यह महिला टब में इत्मीनान से लथपथ है, लेकिन अचानक घर में चोरी हो गई, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया। इसके विपरीत चोर ने देखा कि वह इस बिंदु से बहुत डर गई थी, लेकिन जब उन्होंने लड़की की लापरवाह उपस्थिति को तुरंत खाली देखा। अब हर कोई थका हुआ महसूस करता है, यहाँ तक कि किसी ने चुरा लिया, उसे परवाह नहीं थी। यह मुझे चेहरा खो देता है, समझ में आता है। लेकिन डेजी ने शांति से कहा कि आप जो भी चाहते हैं, जब आप जाते हैं तो दरवाजा बंद करना याद रखें। हैरी को बहुत अजीब लगा। यह इस समय था कि उन्होंने मेज पर शीशी देखी। इस बिंदु पर वह जानता था कि डेजी खुद को मार रही थी। हैरी ने शीशी पर चिपके हुए नाम को देखा। क्या यह एक विटामिन है? डेजी ने सुनकर समाप्त हो गया और खड़ा हो गया। उसे पता चला कि उसने वास्तव में गलत दवा ली है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए वह खोजने के लिए सिगरेट गई, लेकिन कैबिनेट के दरवाजे में वे शब्द है जो आंखों के ठीक सामने रहते हैं। हैरी ने उसकी मदद करने के लिए एक उचित बोतल चुनी। डेजी ने शीशी खोली और अपना मुंह डाला। उसके बाद वह बाथटब लौट आई और लेटती रही और हैरी से कहा कि वह दरवाजा बंद करे। हैरी असहाय रूप से केवल अनुसरण कर सकता था। फिर उन्होंने सभी मूल्यवान घर के अंदर उतार दिया। हालांकि दूर नहीं, हैरी की कार रुक गई, लेकिन उसके दिल में वह बहुत चिंतित महसूस कर रहा था। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद वह आखिरकार डेजी के घर लौट आया। उन्होंने डेजी को ड्रग्स की संख्या में मदद करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। डेजी की उल्टी की प्रतीक्षा में उसने उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर डाल दिया। फिर से आत्महत्या करने से बचने के लिए हैरी ने रहने का फैसला किया। उन्होंने समृद्ध जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। यहाँ सब कुछ उसे खुश करता है। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह बहुत अच्छा था। शाम को वह पॉपकॉर्न खा रहा था। डेजी जाग गई। उसे पता चला कि वह मरा नहीं थी। वह आदमी से सवाल करने लगी कि क्यों नहीं छोड़ा? क्या आप मेरे लिए कपड़े बदल रहे हैं? इस बारे में चिंता करना कि कितने डोम में एक बेटा नहीं हो सकता है। क्या आप जानते हैं? आदमी ने समझाया कि मुझे डर था कि वह आत्महत्या करेगी, इसलिए मैं नहीं गया। इसके अलावा उसका शरीर बहुत आकर्षक था। मुझे डर था कि मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसके कपड़े बदल दिए। डेजी असहाय रूप से केवल शराब के घूंट के फर्श से नीचे जा सकती थी। एक पल बाद डेजी धीरे धीरे शांत हो गई। इस बिंदु पर हैरी ने उसे आत्महत्या का कारण पूछने की हिम्मत की। इसलिए डेजी एक अमीर महिला है, क्योंकि उसका प्रेमी उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ था। वह प्यार से अंधा हो गया था, इसलिए उसने इस खूबसूरत दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही डेजी को अधीरता से बाहर बुलाया गया। उसके नियंत्रण के नुकसान को देखते हुए हैरी को पता था कि वह अपने प्रेमी से गहराई से आहत थी। वह चुपचाप डेजी के साथ इस तरह रुका, यहाँ तक कि शौचालय में भी उसने उसका पीछा किया। उन्होंने फिल्म देखी, उनके साथ पिया। धीरे धीरे हैरी थोड़ा कंपन था। यह पहली बार है जब उन्होंने इस भावना का अनुभव किया है। हालांकि जब वह उठा तो डेजी ने हैरी को दोषी ठहराया था, क्योंकि हैरी ने अपनी आत्महत्या को गंभीरता से प्रभावित किया है। उसने इस अजीब आदमी को दरवाजे से बाहर निकाल दिया, लेकिन हैरी ने आसानी से हार नहीं मानी। डेजी को मजे करते हैं। उसने मुझे अपने लिए रात का खाना पकाने के लिए कहा था। अगर वह रात का खाना खत्म करती, तब भी उसने आत्महत्या को चुना। मैं नहीं रुकती, कोई और तरीका नहीं है। डेजी केवल अनिच्छा से सहमत हो सकती है। वे एक साथ भोजन खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। सुंदर दृश्यों को देखने और ताज़ा मौसम का आनंद लेने के रास्ते में डेजी का मूड भी बेहतर है। उन दोनों ने प्रेमियों के एक जोड़े की तरह बहुत खुशी से हंसी। हैरी ने चुपचाप रसोई में अपना रात का खाना तैयार किया। यह पहली बार है जब उन्होंने डेजी के साथ रात का भोजन किया। निश्चित रूप से गंभीर होना चाहिए। फिर वह कार में लौट आया और चोरी करने वाले सूट ले गए, जिसे वह बदल दिया गया था। सुंदर डेजी को देखकर हैरी बिल्कुल भी हीन नहीं है। उन दोनों ने प्रतिद्वंद्वी को अलग देखा और मुस्कुराया। प्रकाश के नीचे सब कुछ बेहद रोमांटिक हो जाता है। डेजी ने कहा कि उसने पहले कभी इस तरह के रोमांटिक डिनर का आनंद नहीं लिया था। उस शाम वे दोनों बहुत खुश थे। डेजी ने उसे बताया कि यद्यपि उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसका कभी भी उसके प्रेमी का इलाज नहीं किया गया था। शायद डेजी एक प्रकार का व्यक्ति है जो सब कुछ बलिदान करता है,
लेकिन कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इसके अलावा वह अपने प्रेमी की वजह से मूर्खतापूर्ण आत्महत्या थी। उसे लगा कि उसका जीवन इतना बुरा है। हैरी ने उसे सुनकर समाप्त कर दिया और उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। उन दोनों से संबंधित दुनिया का आनंद लिया। उसने उसके साथ शतरंज भी खेला। उसे खेल खेलते हुए देखकर उन दोनों ने गाया और खेलने के लिए पूल में कूद गए। उस रात डेज़ी बहुत खुश थी। हैरी सिर्फ यह साबित करना चाहता है कि जीवन बहुत मूल्यवान है, जीवन बेहद सार्थक है। यहाँ तक कि अगर वह पहले खुश नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह बाद में दुखी था। लेकिन डेज़ी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रही, एक नकारात्मक स्थिति में गिर रही थी। उसने आदमी को डांटा, आपको मेरे अधिकारों को नहीं चुरानी चाहिए, मुझे नैतिकता का ढेर नहीं कहना चाहिए। यह कहने के बाद उसने फोन को अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को फोन करने के लिए उठाया, उसे वापस आने के लिए कहा। हैरी ने देखा कि वह पूरी तरह से निराश होने से इतनी हीन थी। उन्होंने महसूस किया कि डेज़ी वास्तव में इलाज करती है, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया। यह देखकर कि हैरी वास्तव में छोड़ दिया, डेज़ी पूरी तरह से ढह गई। उसे फिर से छोड़ दिया गया। इस बार वह वास्तव में अब और नहीं जीना चाहती थी। छोड़ने के बाद हैरी दूर नहीं गया, वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका और डेज़ी के बारे में चिंता करने लगा। छोड़कर, मैं किसी को बचाने के लिए एक चोर हूँ, लेकिन वह अभी भी इस गेट को दूर नहीं कर सका। उसे डेज़ी पसंद थी। वह फ्रैंकली भाग गया। उसने जल्दी से कांच के दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन अंदर बिल्कुल किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अचानक डेज़ी को पानी के नीचे देखा। वह नीचे कूदने में संकोच नहीं करता था और डेज़ी को उठाता था, लेकिन अब डेज़ी ने सांस लेना बंद कर दिया। उसने खुद को छोड़ने के लिए दोषी नहीं ठहराया। डेज़ी अचानक जाग गई। सौभाग्य से उन्होंने डेज़ी की जान को फिर से बचाया। उन्होंने डेज़ी को एक कप कॉफी बनाई और फिर छोड़ दिया, लेकिन डेज़ी चाहती थी कि वह रुके। इस बार वह नहीं जाना चाहता था। डेज़ी अपने दिल में चुपचाप लेट गई। वह अभूतपूर्व सुरक्षा महसूस कर रही थी। यह वही है जो उसके पूर्व एलोवर ने उसे कभी नहीं दिया है। डेज़ी के चेहरे पर चमकदार धूप चमकती है। हैरी ने उसे चुपचाप देखा। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जीवन का अर्थ मिला है। उन्होंने डेज़ी के साथ एक अच्छा जीवन बनाने के लिए अपने हाथ धोने का फैसला किया। यह इस समय था कि डेज़ी की पूर्व शरबत ने अपनी वर्तमान प्रेमिका को लाया। उन्होंने हैरी को बताया कि डेज़ी के पास व्यामोह था। यह विला मूल रूप से उसका नहीं बल्कि मेरा है। हैरी ने डेज़ी पर खड़े होने में संकोच नहीं किया। क्या यह सिर्फ एक घर नहीं है? उन्होंने डेज़ी को बहादुरी से इस मैल का सामना किया और यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया। इस बार डेज़ी नहीं देना चाहती थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को डांटा, मैं उसका इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ, उसके साथ कुछ भी अच्छा भी साझा किया, लेकिन वह चुपचाप मेरे प्रेमी के साथ रही। फिर उसने अपने प्रेमी के नाम को डांटा, जिससे दोनों को चुप कराया गया। वह हैरी में बैठी और इत्मीनान से छोड़ दिया। हैरी उसे घर ले गया, लेकिन उसे पता चला कि उसका घर चोरी हो गया है। सौभाग्य से उसने बदले में एक प्रेमिका को चुरा लिया। इस फिल्म को देखने के बाद यह कहने की तुलना में कि हैरी ने डेज़ी को बचाया, ची बैंग ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे को बचाया था। वास्तविक प्रेम दूसरों को कंपन करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने के तरीकों का उपयोग नहीं करना है। यह एक अधिक पूर्ण व्यक्ति बनने का लक्ष्य है।